ये हम वचन में जाएंगे और वचन के द्वारा हम आज जानेंगे प्रियो कि हम परमेश्वर की बात को कैसे सुन सकते हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और ऐसा नहीं कि हमारा परमेश्वर बात ना करे। हालेलुया। और जो जीवित है प्रियो वो आपसे बात भी करेगा, आपको दिखाई भी देगा। हालेलुया। आपको उसको महसूस भी कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमसे बात करता है प्रियो, अपनी उपस्थिति को हमको बताता है प्रियो, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एहसास दिलवाता है कि हमारा परमेश्वर हमारे पास है, हमारे साथ है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमको जब छूता है प्रियो, हालेलुया, तो हमको पता चल जाता है कि हमारा परमेश्वर हमारे पास है, हमारा परमेश्वर हमको छू रहा है, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। तो आज हम वचन के द्वारा हम जानेंगे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, कि हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि सभी परमेश्वर से बात करना चाहते हैं प्रियो, अगर उसको सच में जीवित परमेश्वर मिल गया है। हालेलुया। उसको सच में जीवित परमेश्वर मिल गया है, जो उससे बात करता है, जो उसकी परवाह करता है, जो बोलता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। हालेलुया। और हमको अपना संतान बनाता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो परमेश्वर प्रियो हमारा पिता है और जो हमसे बात करता है, तो हर कोई चाहेगा कि हम भी अपने पिता से, अपने परमेश्वर से बात करें प्रियो, और हम परमेश्वर की बात को कैसे सुने। हालेलुया। तो हम देखते हैं, हालेलुया, जब दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 को जब हम निकालते हैं प्रियो, हालेलुया, दूसरा तीमुथियुस, और हम देखते हैं अध्याय 3 को और 16 पद में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, क्या लिखा है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि दूसरा तीमुथियुस और अध्याय 3 के जब हम 16 में पढ़ते हैं तो लिखा है, हालेलुया, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हम परमेश्वर की बात को कैसे सुनेंगे। हालेलुया। तो दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 के 16 में क्या लिखा है कि संपूर्ण मतलब कि जो पवित्र शास्त्र जो बाइबल है प्रियो, वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। भले ही इसको मनुष्यों ने लिखा है प्रियो, लेकिन वो परमेश्वर के हम देखते हैं प्रियो सामर्थ्य से, परमेश्वर की हम देखते हैं प्रेरणा से, परमेश्वर के हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, प्रकाशन से ये सब चीज़ों को लिखा गया है। परमेश्वर उनको बताते गए, उनको दर्शनों में, उनको स्वप्न में प्रियो, और वो देखकर वो सब चीज़ों को सुनकर वो लिखते गए। हालेलुया। जैसे कि उत्पत्ति को हम देखते हैं, उत्पत्ति को किसने लिखा है। जब शुरुआत में ही हम पुराना नियम को पढ़ेंगे तो उत्पत्ति बताएगा प्रियो कि कैसे कैसे सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। और हम देखते हैं ये सभी चीज़ों को मूसा ने लिखा है। हालेलुया। जबकि उस समय तो मूसा पैदा ही नहीं हुआ था। हालेलुया। मूसा पैदा ही नहीं हुआ था, तो उसने ये सब चीज़ों को कैसे लिख लिया और कैसे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और मूसा ने कैसे लिख लिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो
कि ये सब चीज़ें परमेश्वर ने मूसा को प्रियो दर्शन में दिखाते गए। हालेलुया, दर्शन में दिखाते गए और मूसा उस सब चीज़ों को लिखता गया, इतनी बारीकी से लिखता गया, जैसा जैसा परमेश्वर उसे बताते गए, परमेश्वर के स्वर्गदूत बताते गए, परमेश्वर ने उसको जैसा जैसा दिखाया और वो वैसा वैसा ही लिखा। तो इसीलिए वचन हमको कहता है, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 के 16 में लिखा है प्रियो कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया, तो यह हमको हमारे लिए रचा गया है प्रियो, ताकि उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया, तो प्रभु ने हमें, हमारे परमेश्वर ने, हमारे यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया, और पवित्र शास्त्र प्रियो हमको सिद्ध बनाता है, हमें सिद्ध बनाने के लिए पवित्र शास्त्र को परमेश्वर ने दिया है हमको। हालेलुया, तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मतलब है पवित्र शास्त्र को पढ़ना प्रियो, और प्रार्थना करके पढ़ना कि आप हमसे बात करें, आप हमको पवित्र शास्त्र को समझाए, ताकि हम लोग वो सारी बातों को जान सके जो आप हमको बताना चाहते, जो हमको समझना जरूरी है। हालेलुया, तो परमेश्वर से प्रार्थना करके जब हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमसे बातें करे, आपका वचन ही, क्योंकि क्या वो है प्रियो, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, और वचन ही देहधारी होकर हमारे पास आया प्रियो, तो परमेश्वर ने अपने नाम से भी बड़ा वचन को महत्व दिया है। हालेलुया, तो ये वचन हमको प्रियो पढ़ना है और इसको हमको याद भी रखना है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप इसको पढ़ लिए और भूल गए। हालेलुया, क्योंकि वचन को शैतान चुरा लेता है। हालेलुया, अगर आप प्रियो पढ़ते रहेंगे हालेलुया, तो आपको वचन याद रहेगा, लेकिन आप बाइबल को छोड़ देंगे पढ़ना, तो शैतान जो भी कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ भी आपको याद था, उस सब चीज़ को चुरा लेगा। हालेलुया, और हमको इसको पढ़कर क्या करना है, सिद्ध बनना है, क्योंकि ये सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है, हमारे लिए लाभदायक है। हालेलुया, इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, और हम देखते हैं नीति वचन 1 के 5 में क्या लिखा है प्रियो। हालेलुया, नीति वचन 1 के 5 में लिखा है प्रियो। हालेलुया, कि बुद्धिमान सुनकर और ज़्यादा सीखेगा और समझ रखने वाला सही मार्गदर्शन पाएगा। हालेलुया, तो पवित्र शास्त्र को पढ़कर क्या लिखा है, नीति वचन 1 के 5 पद में, बुद्धिमान सुनकर और ज़्यादा सीखेगा। हालेलुया, बुद्धिमान, जो भी बुद्धिमान है प्रियो, जो अगर बाइबल के वचन को पढ़ रहा है, हालेलुया, और वो हम देखते हैं प्रियो क्या लिखा है नीति वचन में, बुद्धिमान सुनकर, हालेलुया, तो सुनकर और ज़्यादा सीखेगा। हालेलुया, तो जब बाइबल के वचनों को पढ़ा जाता है और उसको सिखाया जाता है, उसको बताया जाता है कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो। हालेलुया, तो क्या लिखा है, जो बुद्धिमान है उसको सुनेगा और सीख जाएगा। हालेलुया, और ज़्यादा सीखेगा, और समझ रखने वाला सही मार्गदर्शन पाएगा। हालेलुया, और समझ रखने वाला सही मार्गदर्शन पाएगा। तो मतलब कि बाइबल को अगर कोई पढ़ रहा है, हालेलुया, और हम देखते हैं बाइबल को कोई समझा रहा है प्रियो, हालेलुया, तो वो सुनकर क्या होगा, और ज़्यादा सीखेगा। हालेलुया, और हम देखते हैं कि समझ रखने वाला मतलब कि उसको समझना जरूरी है, वचन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रियो। अगर वचन को आप नहीं समझेंगे तो आप सही मार्गदर्शन नहीं पाएंगे,
क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ इसमें हमारे लिए दे दिया है। किसमें? पवित्र शास्त्र में दे दिया है प्रियो, और इसी के द्वारा ही परमेश्वर हमसे बात करता है, क्योंकि वचन ही क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा हमसे परमेश्वर बात करता है प्रियो, और जब हम इस वचन को समझ रहे हैं, हालेलुया, वचन को जब हम समझ रहे हैं प्रियो, तो क्या होगा? हम लोग हालेलुया इस वचन को समझकर सही मार्गदर्शन पाएंगे और सही मार्ग में हम चलने पाएंगे। हालेलुया। तो क्या लिखा है? नीति वचन 1 के जब 5 पद में लिखा है, हालेलुया कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि दाऊद का पुत्र सुलेमान जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था, परमेश्वर ने जिसको बहुत ज़्यादा बुद्धि दिया था प्रियो, वो स्वयं कह रहा है कि ये इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। किसके? पवित्र शास्त्र के द्वारा, और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं नीति वचन के प्रियो 1 से लेकर जब हम 6 पद तक पढ़ते हैं, तो क्या कहा जा रहा है कि इसको पढ़कर हम लोग क्या होंगे? बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करेंगे। हालेलुया। अपनी समझ को हम बढ़ाएंगे कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। हालेलुया। जिससे वे नीति वचन और दृष्टांतों को और बुद्धिमानों के वचन और उसके रहस्यों को समझे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो पवित्र शास्त्र में प्रियो, हालेलुया, हमको वो सारी चीज़ों को बताया गया है जिसके द्वारा हम अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं, हम सही रास्ता में जा सकते हैं जो परमेश्वर ने हमको चलने को कहा है। हालेलुया। और हम देखते हैं हालेलुया कि दुनिया में हर जगह परमेश्वर को सभी सुन रहे हैं। हालेलुया। सभी चर्च जाते हैं और सभी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि सुनकर ही विश्वास क्या होता है? बढ़ता है। हालेलुया। क्योंकि वचन हमको क्या कहती है? हालेलुया कि हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि सुनने से विश्वास बढ़ता है, विश्वास आता है, सुनने से विश्वास आता है। और विश्वास किससे सुनने से आता है? पवित्र शास्त्र को, वचन को सुनने से आता है। हालेलुया। जब आप वचन को सुनते हैं प्रियो, तो इससे आपके जीवन में क्या होता है? विश्वास आता है, विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वचन को सुनना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं मत्ती अध्याय 28 के 19 में प्रियो क्या लिखा है? हालेलुया। मत्ती अध्याय 28 के 19 पद में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो मत्ती अध्याय, हालेलुया, 28 के 19 और 20 पद में प्रभु ने क्या आज्ञा दिया है? हालेलुया, कि सभी लोगों को क्या करना है? प्रभु के बारे में बताना है। हालेलुया, कि तुम जाओ और जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो जो हम पढ़ रहे हैं प्रियो, हालेलुया, जो हम पढ़ रहे हैं प्रियो, तो ये प्रेरितों ने भी लिखा है जो प्रभु ने उनको आज्ञा दिया है। हालेलुया। जो आज्ञा दिया है प्रेरितों ने भी लिखा है प्रियो, तो उसको हम लोग पढ़कर प्रभु के आज्ञा को जानने पाते हैं कि प्रभु हमको क्या कह रहा है। हालेलुया। तो वचन को हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रभु ने चेलों को क्या कहा, प्रभु ने प्रेरितों को क्या कहा प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? सच्चा है प्रियो। परमेश्वर का वचन सच्चा है, क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना 17:17 में क्या लिखा है? हालेलुया, तेरा वचन
सच्चा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है प्रियो, और प्रभु ही सत्य मार्ग और जीवन है। जो प्रभु के वचन को पढ़ेगा प्रियो, वही सच्चाई को जानेगा, वही सत्य मार्ग में चलेगा और वही जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। क्योंकि यही वचन हमको शुद्ध करता है, यही वचन हमको पवित्र करता है। पवित्र आत्मा भी तभी काम करेगा जब आप उसको वचन का भोजन देंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन को सुन सुनकर क्या करता है, वो हमको याद दिलाता है परमेश्वर की आज्ञाओं को। आपको अगर भी वचन ही याद नहीं है तो पवित्र आत्मा आपसे बात कैसे करेगा, आपको कैसे याद दिलाएगा कि परमेश्वर ने क्या मना किया है, क्या मना नहीं किया है, कैसे आपको बनने को कहा है, कैसे आपको चलने को कहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हमें पूरा पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखना है, क्योंकि हम देखते हैं गिनती अध्याय 23 के 19 पद में क्या लिखा है। परमेश्वर कोई ही हालेलुया इंसान नहीं कि वह झूठ बोले, वह कोई इंसान नहीं कि अपनी सोच बदले। जब वह कहता है कि वह कुछ करेगा तो क्या वह नहीं करेगा, जब वह कोई वचन देता है तो क्या उसे पूरा नहीं करेगा। तो परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है प्रियो कि अगर वचन में लिखा है, परमेश्वर ने वायदा किया है कि अगर तू मेरी उपासना आराधना करेगी तो तेरे अंजल पे आंसू दूंगा, तेरे बीच से सारे रोग को दूर करूंगा। तो परमेश्वर झूठा नहीं है प्रियो कि वो आप अगर परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो, तो वो आपके बीच से रोग को नहीं निकालेगा, वो आपके को भोजन नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य है परमेश्वर कि वो झूठ बोले। परमेश्वर अगर कहा है, बाइबल के वचन में अगर लिखा है तो वो होके रहेगा, क्योंकि वचन क्या कहती है। हालेलुया। बाइबल के वचन कहते हैं प्रियो कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलने का। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, जो कुछ हम देख रहे हैं सब कुछ टल जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हम देखते हैं प्रियो, जो भी आकाश, यहाँ तक कि आकाश भी क्या होगी, टल जाएगी, वो भी नष्ट हो जाएगी, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है, वो अटल है प्रियो। हालेलुया। वो कभी भी नहीं हिलेगा, नहीं कभी वो प्रियो मिटेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचनों पर पूरा पूरा विश्वास करना है और परमेश्वर के वचनों पर हमको चलना है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि परमेश्वर के वचन हमको कहते हैं प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमको चंगा करता है। वचन क्या कहता है कि वो अपने वचन को भेजकर क्या करता है, चंगा करता है। हालेलुया। तो सब कुछ हमको वचन के द्वारा ही मांगना है, वचन को हमको पढ़ना है प्रियो, और परमेश्वर को समय देना है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में आगे बढ़ता जा। तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम आगे तभी बढ़ेंगे जब हम वचन को पढ़ेंगे प्रियो, परमेश्वर से बात करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि आपका वचन मुझसे बात करे। हालेलुया। आपका वचन मुझसे बात करे, मुझे समझाए, मुझे आगे मार्गदर्शन करे, मुझे आगे चलाए। हालेलुया। तो बाइबल के वचनों को हमको पढ़ना है प्रियो। आपको आपके हर एक के पास आपका शस्त्र होना चाहिए। हालेलुया। आपका शस्त्र क्या है? हालेलुया। हम देखते हैं एक तो अन्य भाषा भी हमारा शस्त्र है जो परमेश्वर ने हमको दिया है, और दूसरा हम देखते हैं प्रियो, पहला तो परमेश्वर का वचन आपका क्या है, शस्त्र है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके पास होना चाहिए। हर एक हम देखते हैं प्रिय परिस्थिति में, हर एक हम देखते हैं जैसे भी आपकी परिस्थिति हो या आपके परिवार की परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के लिए आपके पास वो वचन होना चाहिए जिससे परमेश्वर क्या करे, वो वायदा को निभाए। क्योंकि अभी हमने गाने में क्या कहा था, जो वायदे को करता है पूरा, हालेलुया, वो यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। तो वो उसने अगर परमेश्वर ने वायदा किया है वचन में प्रियो, तो वो पूरा जरूर होगा, वो हो के रहेगा। तो हमें हर एक परिस्थिति के लिए प्रियो हमारे पास वचन होना चाहिए, हमको वचन याद होना चाहिए। हालेलुया। ये तभी होगा जब हम परमेश्वर से बात करेंगे
और जब हम वचन को पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे प्रियो और समझेंगे, जब हम पवित्र शास्त्र को समझते हैं तो समझदार बनते हैं और सही मार्ग में हम चलते हैं प्रियो। और पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है, हमको बदलते जाता है, हमें परमेश्वर के योग्य बनाता है प्रियो, और उस आशीष में भी, उस सुरक्षा में भी रखता है जो परमेश्वर हमको देते हैं प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हमारी सुरक्षा कहीं और नहीं है, क्योंकि वचन क्या कहता है, अगर जिस घर को यहोवा ना बनाए, हालेलुया, तो उस घर का बनाने में कोई भी क्या है, फायदा नहीं है प्रियो। अगर परमेश्वर उस घर की रखवाली नहीं करेगा प्रियो, हालेलुया, तो भी हम देखते हैं उस घर का कोई फायदा नहीं है बनाने का प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ही क्या करता है, घर को भी रक्षा करता है, घर की और घर के बनाने वाले की भी रक्षा करता है, जो बनवा रहा है प्रियो उसकी भी रक्षा करता है, और नगर की भी वो रक्षा करता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता है प्रियो, और ये सुरक्षा तभी मिलेगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, जब हम परमेश्वर से बात करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह भी प्रियो स्वयं परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर देहधारी होकर आए, हालेलुया, फिर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हमारी युद्ध यहाँ पर चल रही है, और हमारा युद्ध प्रियो कोई मनुष्य से नहीं है, हमारा युद्ध प्रियो हाकिमों से है। हालेलुया। हाकिमों से है, शैतान की उस गढ़ से है जिस पृथ्वी पर अभी छोड़ा गया है। हालेलुया। जिस पृथ्वी पर अभी मौजूद है, और जो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की संतान बने, आप स्वर्ग जाए। हालेलुया। तो उससे हमको लड़ना है, कोई लहू और मांस से आपको नहीं लड़ना, आपको शैतान से लड़ना है प्रियो। और शैतान से लड़ने के लिए आपके पास आत्मिक हथियार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम देखते हैं कि क्या लिखा है कि वचन का तलवार ले लो। हालेलुया। वचन का तलवार ले लो। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन का तलवार लेकर हमको क्या करना है प्रियो, हालेलुया, आगे बढ़ना है वचन का। हालेलुया। तो हम देखते हैं इफिसियों अध्याय 6 में जब हम देखते हैं, और इफिसियों अध्याय 6 के 11 से 18 पद में जब पढ़ते हैं प्रियो, तो क्या लिखा है। हालेलुया। सभी निकालेंगे इफिसियों अध्याय 6 के हम 11 से 18 पद में जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो हमें आत्मिक हथियारों के बारे में बताया गया है कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तब हम शैतान को भगाने पाएंगे, नहीं तो शैतान हमारे जीवन से कभी भी नहीं जाएगा। हालेलुया। तो इफिसियों अध्याय हालेलुया 6 के जब हम प्रियो, हालेलुया, और हम 11 से लेकर जब हम 18 पद तक पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। तो परमेश्वर के सारे हथियार हमको बांधना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको हथियार दिया। ऐसे आपको यहाँ पर नहीं रखा है कि आप खाली पीली यहाँ पर शैतान से लड़े पिए, क्योंकि आप खाली हाथ लड़ेंगे तो हार जाएंगे। आपको हथियार की जरूरत है, क्योंकि वो आत्मिक युद्ध कर रहा है आपसे। हालेलुया। आत्मिक युद्ध कर रहा है, आपको सांसारिक युद्ध नहीं कर रहा है कि कोई मनुष्य आ रहा है, भाला लेके आ रहा है, कोई तलवार लेके आ रहा है या बंदूक लेके आ रहा है, तो आप उससे क्या है प्रियो सांसारिक रूप से लड़ सके। लेकिन ये क्या कर रहा है, आपको आत्मिक रूप से घात कर रहा है, जो आप देख नहीं सक रहे हो। हालेलुया। आप देख नहीं सक रहे हो प्रियो, तो उससे लड़ोगे कैसे। उस हथियार को देख नहीं पा रहे हो कि आपके जीवन में वो क्या क्या बुराई डाल रहा है प्रियो, आपके जीवन में डिप्रेशन डाल रहा है, रोग डाल रहा है, बीमारी डाल रहा है आपके जीवन में प्रियो, वो सारे गंदी चीज़ों को डाल रहा है जो आप देख नहीं पा रहे हो, और वो कहाँ से आ रही, किधर से आ रही, आपको पता ही नहीं है।
तो आत्मिक हथियार आपके पास होगा, तब आप शैतान को हराने पाएंगे प्रियो। मनुष्य से लड़ना है तो आपके पास संसारिक हथियार होनी चाहिए, लेकिन शैतान से लड़ना है आत्मिक हथियार का होना आपके पास ज़्यादा जरूरी है। जो कौन देता है? परमेश्वर देता है। तो लिखा है वचन, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। तो हम लोग का प्रिय कोई लहू और मांस मतलब मनुष्य से युद्ध नहीं हो रहा है हमारा। हालेलुया। यहाँ पर किसी मनुष्य से युद्ध नहीं हो रहा है, हमारा युद्ध किससे हो रहा है? आत्मिक सेनाओं से। हालेलुया। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हमारा युद्ध हो रहा है प्रियो, और आत्मिक युद्ध आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। शारीरिक युद्ध आप करोगे तो आत्मिक सेनाओं से हम देखते हैं प्रियो, आत्मिक सेनाओं को, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं को आप शारीरिक हथियार से या शरीर के वार से आप नष्ट नहीं कर सकते, भगा नहीं सकते। इसके लिए आपको आत्मिक युद्ध करना पड़ेगा। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से आपको परमेश्वर की आत्मिक शक्तियों से युद्ध करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं प्रियो, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, इस संसार के अंधकार के क्या है? हाकिम। इस संसार के क्या है? अंधकार का जो हाकिम है उससे हमको लड़ना है। 13 पद में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को हमको बांधना है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहन लो। तो हमारे जीवन में सत्य का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रियो, क्योंकि शैतान झूठा है, वो झूठ का क्या है? सरदार है। हालेलुया। वो क्या करेगा? झूठ कर बोलकर आपको फंसाएगा। जैसे हव्वा को कहा कि इस फल को खा ले। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने तुझको मना किया है? हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, शैतान जानता है कि आपको प्रियो अगर पूरा झूठ बोले जाएंगे तो आप विश्वास नहीं करोगे। तो इसलिए शैतान आपको आधा थोड़ा सा सच बताएगा, लेकिन पूरा झूठ बोल के आपको फंसाएगा। हालेलुया। तो सत्य के झिलम पहनना है और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्टता के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। तो हमें प्रियो सुसमाचार की तैयारी के जूते मतलब कि प्रभु के बारे में हमको पूरी तरीके से जानना पता होना जरूरी है प्रियो। अगर मनुष्य प्रभु के भी बारे में नहीं जान रहा है प्रियो, तो वो कैसे प्रभु पर विश्वास करेगा? हालेलुया। तो पहले प्रभु को हमको जानना है और प्रभु को मानना है प्रियो। और हम देखते हैं कि विश्वास की ढाल, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। तब हम जब प्रभु को जान लेंगे और प्रभु को मानेंगे प्रियो, हमारा विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि जब हम जानते हैं प्रभु को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। उस कार्य को देखकर प्रियो हम समझ जाते हैं कि यही सच्चा परमेश्वर, और हमारा विश्वास क्या है? इससे बढ़ते जाता है। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, और कि जिससे तुम उस दुष्टता के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। तो परमेश्वर ने प्रियो आपको सभी चीज़ों का अधिकारी बना दिया है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं कि तुम्हें देखते सांप और बिच्छुओं को तुम क्या करोगे? हालेलुया। सांप और बिच्छुओं से तुम्हारी हानि नहीं होगी, और शत्रुओं के सारे सामर्थ पर, शत्रुओं के सारे सामर्थ पर मैं तुझको अधिकार देता हूँ। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु ने क्या कहा है कि तुम सांप और बिच्छू को क्या, वो तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने कहा है कि शत्रु के सारे सामर्थ पर मैं तुमको शक्ति दे, उसकी सारी शक्ति पर तुमको मैं अधिकार दे रहा हूँ। हालेलुया। तो प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रियो हम देखते हैं क्या होगा कि सारे जो भी दुष्टता है, जो भी दुष्ट शक्तियाँ हैं, सब कुछ नष्ट होती है, सब कुछ जाते हैं। हालेलुया।
और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। तो उद्धार का टोप कैसे मिलेगा? जब हम लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, बपतिस्मा लेंगे प्रियो, और आत्मा की तलवार, क्योंकि जो जल का बपतिस्मा लेता है उसको पवित्र आत्मा का दान मिलता है जो परमेश्वर का वचन है। ले लो। और परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र हमको लेना है प्रियो, हमको पढ़ना है, हमको याद रखना, हमको समझना है। हालेलुया। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। अन्य भाषा का वरदान हमको लेना है, आत्मा में हमको प्रार्थना करना है और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और हमको इसलिए जागना है कि हम सभी के लिए प्रार्थना करें प्रियो, हमको सोना नहीं है प्रियो। जो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रियो रात को जाग जाग के प्रार्थना करते थे। किसके लिए? हम लोगों के लिए प्रियो, हमको बचाने के लिए, हमको परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए। तो आपको भी पवित्र लोगों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सभी के लिए क्या करना पड़ेगा? नाइट में प्रार्थना करना पड़ेगा, पवित्र शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, वचन को आपको पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। तब आप उस दुष्टता की शक्तियों से प्रियो उस दुष्ट को हराने पाएंगे और आत्मिक युद्ध को प्रियो आत्मिक युद्ध से जीतने पाएंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि ये सब चीज़ें तभी मुमकिन है जब हम लोग पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास लाएंगे। विश्वास करके हम क्या करेंगे? अपने समय को प्रभु को देंगे प्रियो, क्योंकि बिना विश्वास के प्रियो कर्म अधूरा है। और हम देखते हैं आप कर्म कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हैं प्रियो, तो हम देखते हैं आपका कर्म भी अधूरा है। तो दोनों होना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रियो। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।